नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी फुलवाड़ी विधानसभा अंतर्गत कल्याणपुर पंचायत में और यहां पे आज जो है देख सकते हैं कि गणेश पूजा समिति की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां पे आज जो है कार्यक्रम का आयोजन के साथ जो है गणेश पूजा की जो है पूजा भी की गई थी और यहाँ पे कई बड़े बड़े नेता लोग एनडीए के खास करके नेता लोग यहाँ पे मौजूद थे। तमाम नेता जैसे कि आप मेरे पीछे इस बैनर में देख सकते हैं कि जो वाल्मीकि सिंह है, अरुण मांझी है और भी कई बड़े अन्य नेता यहाँ पे मौजूद है। चलिए हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। हर्ष उल्लास पूरा देखने को मिल रहा है। सब जगह गणेश चतुर्थी का और यहाँ खास करके एक मेला का आयोजन किया गया है और इस मेले के आयोजन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम यही कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई सब लोग गणेश भगवान सब लोग को सुरक्षित रखें, खुश रखें, दीर्घायु रखें और अमन चैन शांति बहाल रहे और सभी लोग 10 दिन तक मेला का आनंद ले और मेला को शांति रूप से कभी भेदभाव न कर शांति तरीके से 10 दिन तक ये मेला का आयोजन लोग लुत्फ उठाए। यही कामना करते हैं कि ये लोग अपना आपस में भाईचारा बनाए रखें। सर, राजनीतिक अगर मुद्दों की हम बात करें तो जेडीयू हमेशा कहती है शासन की सरकार, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि कोई भी सेफ नहीं, उसको लेकर क्या सोचेंगे? देखिए कहाँ सेफ नहीं है, इतना तो सेफ है कि आप 6 बजे हम कल्याणपुर में आपके माइक पर भाषण दे रहे हैं। इसे ये तो साबुत है, आपको याद नहीं है, बच्चा होंगे 6 बजे डुमरी स्टेशन से पश्चिम कहाँ, ये आप माइक लेके यहाँ कहाँ खड़ा होते हैं? हम लोग देखे हैं ना वो चीज़, इसलिए आज सेफ हैं, तब तो हम शाम में घूम रहे हैं यहाँ। साल 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है। कौन क्षेत्र में देखा जा रहा है कि पिछले बार यहाँ पर आप पराजित हुए थे और इस बार यहाँ पर दावेदारी 2 है। एक पूर्व विधायक श्याम रजक भी हैं जो कि राज्य मंत्री रह चुके हैं। इस बार क्या है सर, अरुण मांझी या श्याम रजक? देखिए आप तो पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, इसका फैसला पार्टी करती है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। ये एक बात आपको बता दूं, अगले बार भी आप लोग बढ़िया से न्यूज़ को दोबारा उसको करके देख लीजिए। अगले बार भी इसी तरह का था माहौल कि दोनों आदमी घूम रहे थे, लेकिन समय से पहले अगला बार वो पार्टी छोड़ के आरजेडी में चले गए थे। और मैं तो कभी पार्टी छोड़ के आरजेडी में नहीं गया हूँ। मैं जीवन में कभी नीतीश कुमार को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से छोड़ा नहीं हूँ। इसलिए हमारी दवादारी पुख्ता है, क्योंकि मैं पार्टी नहीं, टिकट के लिए राजनीति नहीं। अगर टिकट नहीं भी मिलेगा तो मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूँ, नीतीश कुमार के साथ रहूँगा, पार्टी छोड़ के नहीं भागूंगा। बीते कुछ दिन आपने अभी कहा कि सेफ है लोग, जनता सेफ है। अगर आज की हम बात करें तो कुछ नेता को घेरा गया है। वहाँ पे 2 दिन पहले भी जो है अटल पथ पे भी एक वीवीआईपी गाड़ी की रोकी गई थी। जी, मैं उस पर आपको बताना चाहता हूँ, जो भी घटना आज हुआ है, मंत्री जी के साथ हुआ, चाहे मंगल पांडे जी के साथ हुआ है, ये गलत घटना है, ये मंशा गलत है जनता का। देखिए एक्सीडेंट हुआ है पटना जिला में, वो एक्सीडेंट ऐसा एक्सीडेंट है, वो हम पूरा पेपर में आप देखें, हम भी देखें। वो एक्सीडेंट पटना के दनियामा में एक्सीडेंट हुआ, एक टेम्पू हाईवा में ढुक गया और 8 लोग के स्पॉट डेथ हो गया। क्या सरकार को उसमें क्या दोष है? आप एक टेम्पू में जगह है 7 आदमी का, आप 12 आदमी बैठ के जा रहे हैं, वो टेम्पू कैसे चलाएगा? आप बैठने वाले की गलती नहीं है कि 12 आदमी हम टेम्पू में ना बैठे हैं। इसलिए जानबूझकर इस तरह का माने मंत्री पर हमला करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपको मंत्री सांत्वना देने गए थे, आप उनसे बैठा के कहते कि हमको ये मुआवजा चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये मांग करना उनका फर्ज था। लेकिन मंत्री के ऊपर इस तरह का हमला कर देना ये नियमता नहीं है। नियमता सर तैयारी कैसे चल रही है, क्या स्थिति है इस बार 2025 में? 2010 वाला स्थिति रहेगा। जिस तरह 2010 में हम लोग अपार बहुमत से जीते थे, इस बार पूरे एनडीए 2010 के बहुमत से पार करेगा। प्रशांत किशोर बोल रहे थे। अरे प्रशांत किशोर टाइम फीस, उसका प्रत्याशी पर वोट मिलेगा, कोई पार्टी पर वोट नहीं है। पटना में भी आज एक छात्र लाश मिली सर, जली हुई स्कूल में। उसका देखभाल प्रशासन करेगा और वो कैसे मरी है उसका छानबीन करना प्रशासन का काम। मैं कहना चाहता हूं कि आपस में मिलजुल के रहिए और हमारे गणेश भगवान जी का यहाँ जो मूर्ति है कई सालों से यहाँ बैठ रहा है। हम लगभग प्रत्येक साल यहाँ आते हैं
तो गणेश भगवान के पूजा सबसे पहले होता है, तो उनका कृपा भी इस क्षेत्र में सबसे पहले बना रहे, यही मैं चाहता हूँ। अभी आपका राजनीतिक भविष्य तो पहले देखा है, अभी वर्तमान में अभी एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें क्या सिचुएशन है सर? साल 2025 को चुनाव को देखते हैं। बढ़िया सिचुएशन है, सारा जनता एकदम एनडीए में होल है। 2025 से 30 फिर से नीतीश है। बिहार में क्राइम रेट देखा जा रहा है सर, काफ़ी संख्या में पूरे देश के हिसाब से बहुत कम यहाँ क्राइम रेट है, और दूसरे स्टेट को आप ही के माध्यम से आप देखिए अपना मीडिया पर क्या स्थिति दूसरे स्टेट के देते हैं। जे यहाँ तो क्राइम होती है, लेकिन अपराधी तुरंत पकड़ा जाता है और उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। बीते 2 दिनों में देखा जाए तो अटल पथ पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला होती है, और तो आज सुबह श्रवण कुमार जाते हैं संतावना देने, उन पर आज हमला किया जाता है। तो वो तो जैसे अब अटल पथ पर का आप ही का मीडिया में हम देख रहे हैं कि सुनियोजित कराया गया, भाड़े पर ला करके अब कराया जा रहा है। अब सोचिए, यह विपक्ष के ये सब है जो कारनामा है। और ख़ास करके कल्याणपुर पंचायत वासियों को गणेश चतुर्थी पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर लगातार बिहार में अपराध देखा जाता है, एनडीए सरकार कहती है सुशासन की सरकार, क्या कुछ? देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, ये हम आप और हम सब लोग जानते हैं कि पटना क्या, बिहार के ग्रामीण कोने कोने में पहले अगर बच्चे या गार्जियन बाजार जाया करते थे तो माता पिता को चिंता लगा रहता था कि मेरा बेटा लौट कर घर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज आप प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि हमारे बेटे बेटियां कॉलेज जाती है और रात के भी साइकिल से आती जाती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सर 2025 विधानसभा चुनाव में हम की तरफ से कितने सीटों की दावा दी गई है? हम लोग के तरफ से 40 सीट की दावेदारी है, और हमारी पार्टी हम सेकुलर 40 सीट पर मजबूती बनाई हुई है, और 243 सीट पर हमारी पार्टी की संगठन हर एक प्रखंड अध्यक्ष से लेकर वार्ड अध्यक्ष तक हमारी पकड़ बनी हुई है, और एनडीए से जो भी उम्मीदवार होंगे हम लोग मजबूती के साथ उन्हें जिताने का काम करेंगे। आप बीते कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि हम पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी रामविलास लोजपा में आए दिन टक्कर हो रही। कभी चिराग पासवान जो भी बात बोलते हैं उसका विरोध करते हैं अरुण मांझी, ये किस तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, हमें एनडीए, चिराग जी दलित के नेता हैं और हमारे जीतन मांझी जी भी दलित के नेता हैं, तो जो दलितों के लिए ज़्यादा काम करेगा वो दलित की बात करेगा ही करेगा। इसलिए हमारे नेता आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जी दलितों की आवाज़ को उठाते हैं, उसकी मांगों को रखते हैं। आपने ये जानते होंगे कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो 31 एजेंडों पर मोहर लगाई थी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण एजेंडा था कि अगर सिपाही नौकरी करती है 30 दिन तो उसको 31 दिन का पेमेंट दिया जाए, छुट्टी नहीं हो, छुट्टी नहीं कटे, और ऐसे ऐसे बहुत योजना लाए थे जिससे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को उससे लाभ मिल सके। मैम, कुछ देर पहले आपने बयान दिया है जिसमें आपने कहा है महिलाएं सेफ। बिल्कुल सेफ है। सर मैम, कुछ दिन पहले जो है एक वीवीआईपी की गाड़ी रोकी गई थी अटल पथ पे, और आज जो है बिहार सरकार मंत्री के ऊपर जो है ग्रामीणों का आक्रोश देखा गया, क्या कुछ उसको लेकर? अच्छा, ये बताइए, हर घर, हर डोर टू डोर तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी खड़ा नहीं है। हम लोग जैसे अच्छे व्यक्ति, या तो कार्यकर्ता हो या नेता हो या मंत्री हो, विधायक हो, वो अवेलेबल रहते हैं फ़ोन करने पर। तो घटना कब नहीं घटी है? 2005 के पहले जो जंगल राज था, पटना में अच्छी अच्छी लड़कियों को उठाकर वो रेप का शिकार होती थी, बलात्कार का शिकार होती थी, उस समय कहाँ थे लोग जो क्वेश्चन और आंसर उस पर उठाते हैं? आज तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण दिया है हम महिलाओं के लिए, जो हम अपने नाम से जाने जाते हैं, और बिल्कुल सेफ है। हम खुद पूरे बिहार में मैं घूमती हूँ, जब या तो उपचुनाव हो या चुनाव हो, एमएलसी का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, मैं पूरे बिहार में घूमती हूँ, और मैं 12 से 1 बजे तक अपने मैं बिहार में किसी कोने पे रह के मैं मसौढ़ी लौट आती हूँ। कहीं कोई डर भय का। बीते कुछ दिनों में देखा जा रहा है मंत्री ही सेफ नहीं है, तो आम जनता कैसे सेफ है? अच्छा, ये बताइए, जब आम जनता, जब हम ही मन बना ले, मैं मानती हूँ मैं जदयू नेत्री नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, मैं आम महिला हूँ, और कोई मंत्री का इधर से गाड़ी चल रहा है
उस पर मैं, अगर मैं विपक्ष के कहने पे उस पर मैं रोड़ा चला दूं, इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? दीजिए इस पर आप साल जवाब। 2025 का विधानसभा चुनाव एकदम काफी नजदीक आ चुका है। हाँ। अब इसमें मसौड़ी की तैयारी किस तरह, मतलब किस तरह का तैयारी चल रहा है मसौड़ी से इसमें? मसौड़ी विधानसभा में मैं खुद अभी घूम रही हूँ जदयू कार्यकर्ता के कारण। वहाँ पे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि आएंगे वो जीत का सामना करेंगे और जीतेंगे ही इस बार, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि हमारी बिहार सरकार की इतनी सारी योजनाएं जो चल रही हैं, और हाल में सुने हैं 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा को 400 से 1100 पेंशन किया गया है, शांतिपूर्वक वातावरण है। कुछ लोग हैं, मैं पार्टी वैसे भी नहीं बोलना चाहती, कुछ लोग हैं जो इस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं। हाल ही के दिन में देखा जा रहा है कि एक जनता दल के नेत्री हैं, नूतन पासवान है, वो देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि वो आरजेडी में मिले हैं। जब जनता दल में सब चीज़ सामान्य है तो फिर वो पार्टी से छोड़ के इधर क्यों जा रही है? देखिए, मैं किसी व्यक्तिपूर्ण महिला पे मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। जी, लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकती है। मैं इसके लिए मैं नहीं इस पर टिप्पा टिप्पणी मैं करना चाहती हूँ। इस बार मतलब मसौड़ी से रेखा देवी पर टक्कर कौन दे रही है? हमारी पार्टी जदयू से अगर कोई भी आएंगे तो वो जीत का सामना करेंगे और जीत सुनिश्चित है। अब आपका मसौड़ी में आ रहा है क्या मैडम? नहीं, वो तो 80 सीट है, मैं जनरल में आती हूँ।